आई थिंक ऑल आर फाइन। सो टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आ चुका है और पीआरटी का भी आपका यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे को आ जाएगा, 1 2 3 में आपका आ जाएगा। तो उससे पहले देखो आपको भी साथ देना, क्योंकि ये सभी की लड़ाई है, टीजीटी पीजीटी की अकेली नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी और पीआरटी सभी के लिए सभी को मिलकर कोशिश करनी होगी। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, क्योंकि देखो अगर कोई भी एक चीज़ अगर सही बात को अगर कोई उठाता है तो उसका साथ देने वाला उस चीज़ का हमें साथ देना चाहिए। और वही एक पढ़े लिखे इंसान की जो है खासियत होती है, क्योंकि अगर आप सही का साथ नहीं दोगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में भी खोट है। तो इसीलिए देखो हर एक अगर कोई खुद हम कुछ ट्राई नहीं कर सकते, खुद खुद से अगर हम पहला कदम नहीं उठा सकते, तो जो कदम उठाता है उसके साथ साथ हमें भी उसका कम से कम साथ तो हमें ज़रूर देना चाहिए। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, और ये रिवाइज्ड आंसर की जो अभी तक नहीं आई है और उसके साथ साथ जो आपके साथ फेक हो रहा है, जो आपकी क्योंकि देखो हज़ार हज़ार रुपए एक एक बच्चे ने 4 4 5 5 क्वेश्चंस पे चैलेंज किए हैं। और इसके लिए हम रोहित वैद्यवान सर जी को बहुत ही तहे दिल से सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने इस बात को समझा। क्योंकि इस बात को सिर्फ और सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जो इस चीज़ से बहुत ही बारीकी से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि जो अभ्यर्थी होते हैं, जो अगर हम एक क्वेश्चन के ऊपर भी चैलेंज करते हैं तो हमें कई बार सोचना होता है कि कहीं ये राइट होगा रॉन्ग होगा, हमारे पैसे कहीं ना वापस आए। क्योंकि देखो एक तो इतनी फीस हो जाती है और ऊपर से एक एक क्वेश्चन को चैलेंज करना, और अगर ना करे तो ये रहता है कि कहीं किसी कोई और भी चैलेंज ना करे, और फिर अगर इसके जो मार्क्स 1 मार्क्स की वजह से हम रह ना जाए, तो बहुत सारे डाउट जो है मन में होते हैं। और उस चीज़ को लेकर ही हमने जो है चैलेंज करते हैं। और उसके बाद ना तो केवीएस वालों ने रिवाइज्ड आंसर की दी है, तो देखो रिवाइज्ड आंसर की ना देने के पीछे क्या वजह है ये भी केवीएस को ज़रूर बतानी चाहिए। ना ही किसी के अभी तक स्कोर का पता चला है, क्यों नहीं बता रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर लिस्ट लगी है तो विद स्कोर लगनी चाहिए, कम से कम कैंडिडेट्स को ये तो पता चले कि भाई तुम्हारा स्कोर इतना है और तुम इस वजह से रह गए। और रिवाइज्ड आंसर की देखें कि कितने क्वेश्चंस उसमें ठीक है, ताकि कम से कम हम चैलेंज कर सके, उसके ऊपर केस कर सके। कम से कम कोर्ट केस के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ लॉजिक चाहिए, उस लॉजिक को ही ये ख़त्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो रिजल्ट्स है उसमें भी कहीं ना कहीं धांधली हुई है। और उसके साथ साथ जो आपकी पेपर है उसमें तो देखो लगभग हर जगह कई जगह ऐसे ही सुनने को मिला भी था और हुई भी थी। लेकिन उस चीज़ को पीछे छोड़ते हुए कम से कम जो रिवाइज्ड आंसर की है वो तो आ जाए, ये तो पता चल जाए बच्चों को कि उनके जो चैलेंज है उनको एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया है। तो इसके लिए जो रोहित वैद्यवान सर जी ने जो मतलब कदम उठाया है, तो उसका पूरा साथ देना है हम सभी बच्चों को, उस चीज़ के साथ ज़रूर चलना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो सर का धन्यवाद, क्योंकि किसी ने भी इस बात को नहीं सुना था। और ना ही कई बच्चे इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं जो इनसे नहीं पढ़ते हैं, कि भाई कोचिंग सेंटर्स के बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं पास हुए, नहीं क्लियर हुए, इसलिए रोहित सर ये इस चीज़ को उठा रहे हैं। तो अगर देखो इस चीज़ को अगर इसलिए उठाना होता तो सर इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर देते, ताकि कोई क्वेश्चन ना पूछे। लेकिन इस चीज़ को उठाने का मतलब यही है कि क्योंकि इनके मन में इन्होंने शिक्षा दी है, अब वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि किसने किस टाइप की ली है। ठीक है, तो बहसबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ को लेकर सभी को कोशिश करनी है। और करना क्या होगा, अगर आपको ट्विटर नहीं चलाना आता है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है और उसको चलाना सीखना है। आज आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप चलाकर सीख सकते हो। और इसके बाद आपको, तो ये वीडियो मैंने भी अभी देखी थी, तो इसीलिए जो आपका केवीएस बहुत हुआ मजाक, वी वांट फाइनल आंसर की। तो जो केवीएस का मजाक, केवीएस ने जो मजाक बना रखा है बच्चों का, तो केवीएस की हमें फाइनल आंसर की चाहिए। और ये जो ट्विटर अभियान है ये 25 अप्रैल को 11 AM पर स्टार्ट होगा। आप हैशटैग कर सकते हो, रोहित वैद्यवान सर को भी कर सकते हैं, केवीएस संस्था को कर सकते हो। और अगर आपको ट्वीट नहीं करने आते तो जो ट्वीट करेंगे उनको आप रीट्वीट करके भी अपना सहयोग दे सकते हो। तो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर कोऑपरेट कीजिए, ताकि इस चीज़ को जरूर, क्योंकि कहीं पर भी अगर हम गलत देखकर भी उसकी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो हमारी हमारी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। असली
जो टीचिंग है वो आपकी जॉब से नहीं झलकती, आप सही का कितना साथ देते हो और गलत पर आप कितने चुप रहते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत ही होता है। तो ज़रूर साथ दीजिए, हम भी करेंगे ट्वीट, आप भी पूरी कोशिश कीजिए और इस ट्विटर कैंपेन को ट्रेंडिंग में लाने का, ताकि केवीएस संस्था तक आवाज़ जा सके और जो आपका पीआरटी का रिजल्ट्स आएगा उनकी भी, और उसके साथ साथ जो टीजीटी पीजीटी की अभी तक नहीं आई है उनकी भी रिवाइज आंसर की आ सके, और कहीं ना कहीं जो आपकी जो रिजल्ट्स में जो धांधली की गई थी उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल सके। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करने की ज़रूरत, तो देखो इसमें हम ये नहीं कह रहे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, लेकिन हाँ, ट्विटर कैंपेन में आप ज़रूर सहयोग दो, क्योंकि ये अकेले किसी एक पर्सन की आवाज़ नहीं, ये उन सभी अभ्यर्थियों की आवाज़ है जो जिन्होंने टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए अप्लाई किया था और इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, और उसके बाद भी उनको कुछ हाथ में नहीं लगा, और ना ही उन्हें ये कम से कम ये तो पता चले कि हमारा स्कोर कितना था। ठीक है, हमने जो चैलेंज किया वो एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया, और नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, क्या उसके पीछे वजह है, कम से कम उसको दोबारा हम चैलेंज तो कर सके, और बात भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। सो आप इससे सहमत हो तो ज़रूर ज़रूर सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, सभी मिलकर कोशिश करेंगे तभी कुछ होगा, अकेले से किसी के कुछ नहीं हाथ लगेगा। सो थैंक यू सो मच, एंड दोबारा से थैंक यू रोहित सर जो बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो अदर्स यूट्यूबर्स हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि जितना हो सके इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि बंदे इससे जुड़ सके और केवीएस संस्था तक सिर्फ हमारी जो आवाज़ है वो पहुंच सके। सो थैंक यू।